सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, भेद पाले गुरु ज्ञान का। साहिब कहते हैं, भेद पाले गुरु ज्ञान का और भेदन को त्याग। भेद पाले गुरु ज्ञान का और भेदन को त्याग। अवगुण वाणी त्याग दे बाल का, सत के संग में लाग। कूड़ कपट ममता मन से हटा दे। कूड़ कपट ममता मन से हटा दे। कूड़ कपट ममता मन से हटा दे। ज्ञान युक्ति संग लाग। अगम अगोचर अविगत वाणी, सहजे जागे भाग। कहे कबीर ये कुंडल है, कहे कबीर ये कुंडल निज ज्ञान का, पूर्ण गुरु संग लाग। प्रिय सज्जनों, अज्ञान वाणी त्याग दो। साहिब कहते हैं कि अज्ञान वाणी त्याग दो, कूड़ कपट त्याग दो, मोह ममता अभिमान को त्याग दो, और दुविधा और भ्रमना कल्पना और चंचलता इनको भी त्याग दो। सत रास्ते पे चलो, सत भक्ति पे चलो, और सत्य काम करो, और सत्य ही जगत के अंदर कार व्यवहार करो। और इसी भवसागर के जितने भी अशुभ कर्म है वह त्याग दो। साहिब ऐसा कहते हैं। फिर साहिब कहते हैं, रूप अपने को परख ले, अरूप तुझ में समाए। साहिब ने बहुत गहरी बात कही है। रूप अपने को परख ले, अरूप तुझ में समाए। अरूप का आप दर्शन करो, तब अविगत को तुम पाए। हे प्रिय सज्जनों, अपने इसी देह में ही विदेह है। इसी जो शिवरूप है हमारा, इसी शिवरूप में भी अरूप है। और इसी देह में बैठकर उसी अपने ही शिवरूप से उन्हीं अवरूप को देखना चाहिए। रूप जो है उन्हें देखना चाहिए। तब साहिब कहते हैं, खोज ज्ञान विवेक को वृत्ति। खोजिए ज्ञान विवेक सो वृत्ति, ज्ञान आत्म से पाए करे। जो हम सिद्ध भये गुरु चरण में जाकर, सत्य व्यवहार सिद्ध ज्ञान धरे। सार शब्द का कर समरण, सार समरण का कर समरण। अविगत भेद सहजे, अविगत भेद सहजे पढ़े। जो तुम ज्ञान विवेक को पाए, जो तुम ज्ञान विवेक को पाए। काहे को तू नर भटकत फिरे, अपनी देह में विदेह को जान ले। अपनी देह में विदेह को जान ले। औरों का काहे ध्यान धरे। गुरु चरण में जाकर बाल का, ज्ञान विवेक से लगन कर ले। कहे कबीर समझाए के, अविगत भेद सहजे मिले। हे प्रिय सज्जनों, अपने रूप और अरूप दोनों ही दिख जाता है। जैसे दर्पण में रूप दिखता है, ऐसे ज्ञान दर्पण में अरूप भी नजर आता है। दर्पण में हमारा शिवरूप नजर आता है, ठीक वैसे ज्ञान दर्पण में अरूप नजर आता है। साहिब कहते हैं, ज्ञान दर्पण अरूप से, ज्ञान दर्पण से अरूप को देख ले। ज्ञान दर्पण से अरूप को देख ले, और अरूप भेद अविगत से आया। ज्ञान दर्पण से अरूप को देख ले, अरूप भेद अविगत से आया। सहजे गुरु चरण
शयन मिले तब ज्ञान गंभीर गूंजे गुंजारा, अखंड अविगत अनहद वाणी, सो खोजे सो प्रीतम प्यारा, कहे कबीर खोजो निज विरति, गुरु भेद बिना नहीं कल्याणा। हे प्रिय सज्जनों, जैसे शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर अपना शिवरूप देखते हैं, ऐसे ज्ञान दर्पण भी हमारे अरूप रूप को देखने के लिए है। ज्ञान से अरूप हमें नजर आता है, और सहजे ही सहजे जब अरूप का दर्शन होता है तो रूप की जो परछाई काम है, क्रोध मद लोभ मोह में भटकी हुई है, ये स्वयं मिट जाती है। तथा जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है ता तक तो हमें अरूप नजर आता नहीं है, हम खुद को पहचानते नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा था, सिंह का छोटा बच्चा था, और वो भूखा और प्यासा था। बकरियों के साथ चलने लगा और बकरी उनको दूध पिलाती थी। ऐसे करते करते वह बड़ा हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उस बकरियों के साथ चलने लगा। तो पहले तो सिंह बकरियों को खा जाता था, और जब वो बकरियों के साथ चलने लगा तो सिंह उसके पास नहीं आने लगे। सिंह डरते थे कि इस बकरियों के साथ तो सिंह घूम रहा है, और इस सिंह के पास जाएंगे तो सिंह हमें हो सके मारता है। ऐसे करते कई समय वर्तमान हो गया, कई समय वर्तमान हो गए, तथा वो अपने आप को बकरा ही समझता था कि ये मेरी सारी बकरियां हैं और मैं बकरा हूं। उन्हें पता नहीं था कि मैं सिंह हूं, ये पता नहीं था, क्योंकि पला बड़ा हुआ बकरियों के अंदर। तो उसी ने मन में विचार किया कि मैं ही बकरा हूं। तब एक दिन बकरियां एक तरफ गई और वह सिंह एक तरफ पानी पीने के लिए जाने लगा तालाब के पास। तो बीच में उनको एक और सिंह मिल गया, और तालाब कुछ दूर था। सिंह ने कहा, अरे भाई, आप बकरियों के साथ घूम रहे हो, ये तो अपना खाना है, और तुम इनको क्यों नहीं खाते? तो उसी ने कहा, भाई ये बकरियां हैं और मैं बकरा हूं। बोले, नहीं भाई आप सिंह हो। बोले, नहीं मैं बकरा हूं। ऐसे करते करते काफी समय उनकी आपस में बातचीत चलने लगी। तब एक समय उसी ने बात मान ली कि एक मेरी बात मानो, फिर जैसे आप कहोगे ऐसे हम भी मान जाएंगे। बोले, कहो कि चलो तालाब पे चलते हैं, सच और झूठ का पता तालाब में चल जाएगा। ये तालाब पे जब पानी पीने के लिए गया, तालाब पे पानी पीने के लिए गए तो उन दोनों का रूप एक था, क्योंकि वो दोनों ही सिंह थे, दोनों का रूप एक था। पानी में उसी ने देखा कि सामने जो पानी पी रहा है उनकी सूरत भी मेरी सूरत जैसी है, और मेरी सूरत उसकी सूरत जैसी है, तथा इस बकरियों को तो बड़े बड़े कान हैं, सींग है, और इनके नीचे छोटी छोटी हड्डी के पांव बने हुए हैं, और मेरे पास तो बड़ा पंजा है। जब वहां से वो बाहर निकले तब कहने लगे, अब बोल भाई, तू सिंह है या बकरा है? तब उसी ने कहा, भाई मैं सिंह हूं। तब उसी ने कहा, मैं सिंह हूं, आपने मेरा स्वरूप पहचान करवा दी और बता दिया, नहीं तो मैं बहुत ही भूला हुआ था। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान ऐसा दर्पण है, ज्ञान ऐसा दर्पण है जो
अपना शिवरूप दिखाता है। जैसे उसी सिंह की भ्रमणा टूट गई, द्वैता रूपी द्वितीय रूपी बकरी थी और द्वितीय रूपी बकरी से ज्ञान रूपी दर्पण में देखा तो निज शिवरूप की उन्हें प्राप्ति होगी, और वह निज शिवरूप है। आत्मा परम तत्व है, वह निज है। अब आत्मा परम तत्व को जानने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, हमें विवेक की जरूरत है, गुरु के अनुभव की जरूरत है। हे प्रिय सज्जनों, इनके साथ हमें वैराग होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, तब हम ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करेंगे। और दुर्मत दुविधा और भ्रमणा, अहंकार, अभिमान, लोभ और मोह, इन सारों से हम हट करके अपने शिवरूप को जाकर पाएंगे। हम अपने शिवरूप को जाकर पाएंगे, अरूप को। और जब तक ज्ञान और विवेक की प्राप्ति नहीं है तब तक अरूप को पाना महाकठिन है। क्यों कि ज्ञान दर्पण में हम देखेंगे नहीं, ज्ञान नहीं है तो हमें कुछ नजर नहीं आएगा, और विवेक नहीं है तो पद पाना महाकठिन है। तब साहेब कहते हैं, गुरु विवेक से गुरु विवेक से आत्म चीनो, गुरु विवेक से आत्म चीनो, परम तत्व प्रकाश भया। ज्ञान दर्पण दिखाया गुरुदेव ने, ज्ञान दर्पण दिखाया गुरुदेव ने, रूप में अरूप का दर्शन भया। इसी रूप में अरूप का दर्शन भया, परम तत्व को पा लिया। यह प्रिय सज्जनों, जैसे उसी सिंह ने सिंह की तालाब पर जाकर के और भ्रमणा तोड़ के अपना शिवरूप दिखाया, ऐसे सदगुरुदेव सारे भ्रमणाओं से मुक्त करके और ज्ञान के दर्पण में अपना शिवरूप पहचाने करवाता है और परम तत्व परमात्मा का दर्शन कराते हैं। अपने इस शिवरूप में ही अरूप परम तत्व परमात्मा से मिलाता है और सर्वे ही भ्रमणा की नाश हो जाते हैं। तब हम अपने आप को जान लेते हैं। ये प्रिय सज्जनों, सारे बंधन से मुक्त होकर निर्बंध के दर्शन करते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।